पिछले कई सालों से इंडियंस के प्रति नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई है। You told me to have some more curry, right? You're from India. All right, the refugees are here from India. The Justin Trudeau is bringing so many Indians. Look at that. They all come from India. The population is growing. 1998, it was like 24 million. Now it's actually come 44 million people in Canada, and most of them are from India. Thanks. और ये नफरत सिर्फ ट्रोलिंग या मॉकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडियंस पे फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से बाहर निकाला जा रहा है। In recent weeks, attacks have surged against the Indian community in Ireland. Unprovoked, racially motivated attacks. कितने ही बड़े बड़े देश हैं, वहां पर ज्यादातर प्रवासी भारतीय ही होते हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ सालों से ज्यादातर देशों में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हद तक बढ़ गए हैं। पिछले साल सिख समुदाय के द्वारा जब नगर कीर्तन निकाला जा रहा था, जो कि सिखों का एक पवित्र धार्मिक जुलूस होता है, उसे न्यूजीलैंड में बीच में ही रोक दिया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक समूह के लोग सिखों के विरोध में हाका डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में पोस्टर लिए खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इंडिया, इट इज न्यूजीलैंड। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं का विरोध करते हुए ओम लिखा हुआ केसरिया झंडा फाड़ा और उसे अपने पैरों से भी कुचला। और ये एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले साल जापान में एक सरकारी योजना के तहत 5 लाख भारतीयों को काम पर रखने की योजना थी, जिसे लेकर वहां के लोगों और दक्षिणपंथी गुटों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जापान के लोगों में डर है कि इससे उनकी नौकरी और संस्कृति को लेकर खतरा बन सकता है। ब्रिटेन में भी पिछले साल लगभग 2 लाख प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और गो बैक योर कंट्री के नारे लगाए। One of the biggest anti-immigration protests in recent years. पिछले साल अमेरिका में भी H1B वीजा को लेकर बड़े बदलाव हुए, जहां कभी भारतीयों के लिए सालाना वीजा चार्ज 5 से 6 लाख रुपए हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 88 लाख रुपए सालाना हो चुकी है, जिसका असर सीधे वहां नौकरी कर रहे या पढ़ाई कर रहे लोगों पर पड़ेगा। और ये बात समझने वाली है कि ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबा वक्त लगता है नफरत की आग को बड़ा होने के लिए। और इन सब के पीछे एक बड़ी वजह बनती है सिविक सेंस। बहुत सारे लोगों के बीच में आज भी ये क्वेश्चन मार्क है, ये सिविक सेंस होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये सिविक सेंस? क्योंकि ना तो इसके बारे में हमें कभी स्कूल में पढ़ाया गया, ना ही इंडियन फैमिलीज में इस बारे में कभी बात की। हमारे देश के लोगों को आज भी नहीं पता होता है कि कचरा कहाँ फेंकना है, थूकना कहाँ पर है और पब्लिक में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप इस वीडियो में ही ये चीज देख सकते हो। वीडियो में आप देख सकते हो कि टूरिस्ट प्लेस पर कुछ लोग किस तरह हाथ में शराब लिए लाउड स्पीकर लगाकर नाच रहे हैं। ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेसेस पर फैमिलीज भी जाते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं और दूसरे देशों के टूरिस्ट भी होते हैं, मगर पता नहीं लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता इन सब से।
सालों से इंडियंस की आदत रही है कि कहीं भी कोई भी फॉरेनर दिख जाए बस उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, वीडियोस बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। पर क्या आपने कभी भी देखा है किसी भी विदेशी को किसी भारतीय के पीछे दौड़ते हुए कि उन्हें आपके साथ सेल्फी लेनी है? पिछले महीने भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक लड़का विदेश से घूमने आए एक टूरिस्ट कपल को फोटो के लिए जिद कर रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था, पर उन्होंने साफ फोटो के लिए मना कर दिया। Why do you want my photo? जी एक तो फोटो तुल सेल्फी वन But सेल्फी why? वन सेल्फी Why my photo? No, why? मैं वेलकम इंडिया वन सेल्फी It's okay, no, thank you. अरे भाई तो जामुन के देखते भाई अंग्रेज जाने ना तो की और कभी कभी तो लोग अपनी हद भी पार कर देते हैं कि जिस चीज को वो कूल समझते हैं वो दूसरों के लिए बदतमीजी हो सकती है। गर्लफ्रेंड है जो भी बोलो इसको हम Can you speak it in English? Can you tell आई it? नो इंग्लिश No? आपको हिंदी सिखाएंगे, हम अपने घर पे ले जाएंगे, खाना बनवाएंगे, खिलाएंगे साथ। हेलो एक्सक्यूज मी हेलो Yeah? माय ड्रीम Yeah? कोई पंच You wanna punch me? पंच Fist bump, bro. Fist bump! पंच Nice. माय रिस्पेक्ट हग Your dream is a punch. Your dream has come true. Your dream came true. वन इज ऑल गाइस Wow, Yugi. यू आर सो क्यूट आई लव यू I love you too. भाई दिल गार्डन हो गया। पिछले साल एक कपल की वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो विदेश में रहते हुए कैसे अपनी गाड़ी रोककर कचरा फेंक रहे हैं। उसके बाद इंडिया की काफ़ी बेइज्जती की गई, काफ़ी ट्वीट्स करे गए कि अपने देश को तो गंदा करते ही हैं, अब कनाडा में भी आके यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं भी कचरा फेंक सकते हैं, किसी को भी बिना कंसेंट के फोटो वीडियो बना सकते हैं, पर हमारे देश में भले ही ये नॉर्मलाइज हो, पर दूसरे देशों में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है। इंटरनेट पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां साफ देखा जा सकता है कि यहाँ के लोगों को किसी को हैरेस करना अपना राइट समझ लेते हैं। Sen kamera açınca bazıları rahatsız oluyor bak. Böyle duruyor. Bekliyor orada böyle. मतलब बात हुई थी पर एक बार बात हुई थी मैं तो जब कॉल पे ही था उस टाइम पॉइंट पे हमने दूसरी जगह वो भी जा Wait, so why are you touching her? Why are you touching her? What the hell? Hey, what the f? If one more move, I'm gonna beat your ass. You hear me? Really? Oh my goodness. Let's go. पूरी दुनिया को पता है कि विमेन के लिए सबसे अनसेफ कंट्री अगर कोई है तो वो इंडिया है। 2024 में स्पेन से एक कपल इंडिया घूमने के लिए आया था और उनके साथ जो हुआ हमारे देश में, उससे हमारे देश की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। स्पेन का जो कपल था जो इंडिया टूर पर था, उन्होंने जब झारखंड विजिट किया और वहां से घूमकर जब वापस वो जाने लगे तब वहां उसकी वाइफ के साथ गैंग रेप किया गया वहां पर और उसके हस्बैंड को भी बुरी तरह से पीटा गया, जो उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि हम इंडिया वापस कभी भी नहीं आएंगे। पिछले कुछ सालों में इंडियंस को विदेशों में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें सुपरमार्केट से बिना पैसे दिए लाखों के सामान चुराने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक और औरत चोरी करने के बाद पकड़ी जाती है और जब ऑफिसर उसे हथकड़ी पहनाने लगता है तो वो रोने लगती है। ऐसे एक और वीडियो में लेडी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती हुई एक लड़की नजर आती है और कहती है कि वो पे कर देगी, बस उसे छोड़ दिया जाए। Got it. Turn around. No sir, I told you I'm forgot. Sorry, but I pay. I pay for you. I'm sorry. Okay. We'll Please, just one, forgive me, please sir. Please. turn around. Please sir. Turn around. No sir, please. ऐसे ही पिछले साल यूके से एक लड़का गिरफ्तार हुआ और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह से पुलिस से बार बार माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। You were here to make a 12-year-old child for sex tonight. Please. No, get off. Get off. Please leave me alone. No, you leave me alone. Do not. Stay where you are. उस पर आरोप था कि वो अंडर एज गर्ल्स की ऑनलाइन ग्रूमिंग करता था। उसे 14 साल की लड़की बनकर चैट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इंडियंस को लगता है कि जैसा व्यवहार तौर तरीका हम अपने देश में रखते हैं दूसरे देशों में भी ये नॉर्मलाइज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है और इन्हीं हरकतों और मेंटेलिटी की वजह से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। जिस भी देश में इंडियंस जाते हैं वहाँ के लोग अजीब नज़र से देखते हैं, क्योंकि आज के वक्त में भी इंडियंस को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसी वीडियोस भी है जो रिसेंट ईयर्स में वायरल हुई जिनमें एक इंडियन को पब्लिक प्लेस पर डेफिकेट करते हुए पकड़ा गया। ये बात सिर्फ किसी देश के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली है। This is Australia. The grand
Go! Get out of here! What do you mean, Brad? Huh? You guy? On the ground, what is wrong with you? You're squatting. That's not how you pee, you know? आखिर कब सीखेंगे हम पब्लिक बिहेवियर? जरूरी नहीं कि हम दूसरे देश जाकर ही सीखें कि पब्लिक सेंस क्या होता है, पब्लिक बिहेवियर क्या होता है। हम अपने आसपास भी, अपने घर से, अपने आसपास से इस चीज को सुधार सकते हैं, बशर्ते कि हम खुद को सुधारना चाहें। माना इंडियंस में अभी भी बहुत खामियां हैं, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश के लोग ही बर्बाद हैं। कुछ प्रतिशत खराब होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने देश से नफरत करें या नफरत फैलाएं। लेकिन कुछ फॉरेन व्लॉगर्स हैं जो इंडिया आते ही यहाँ की बुराइयां गिनाने लगते हैं। कुछ 2-3 व्लॉगर्स को मैंने देखा है कि रेयरली ही कभी इंडिया की तारीफ करी होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही कचरे से भरा हुआ है, बहुत सारी प्लेसेस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो दिखाना है कि धारावी की गंदगी कितनी खराब है और कितनी गंदी बस्तियां हैं। तो इन सब नेगेटिव वीडियोस की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है विदेश के लोगों पर। उन्हें लगता है कि इंडिया बेकार जगह है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा है ही नहीं, पर असलियत में ऐसा भी नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, और आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।